हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से जो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 70 नंबर का जो पेपर होता है, यहाँ पे खंड अ में कुल 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें ओमार शीट पे करना होता है और 50 नंबर हमको लिखित यहाँ पे मिलता है। तो खंड ए में बहुविकल्पी प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर यहाँ पे लिखना है। तो मृता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यहाँ से क्या लिखूँ, पद्मलाल मुन्ना का निबंध है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने राइट आंसर को यहाँ पे टिक कर दिया है। गुनाहों का देवता उपन्यास है, इससे धर्मवीर भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है, इस तरह से कसौटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, धर्मयुग के संपादक कौन थे, धर्मवीर भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, अंजलि किस विधा की रचना है, काव्य, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, रामचंद्रिका के रचयिता है केशव दास, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, खुमार रासों के रचनाकार है, इस तरह से दलपति विजय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, महादेवी वर्मा का रचना है निर्जय, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, रामचरित मानस में कुल कांडों की संख्या 7 है, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत, हंसी हंसी भाजे देखू दुल्हन दिगंबर को पहुंची पौनी जे आवे विद्यालय के अछार, इस तरह से इसमें कौन सा रस है, हास्य रस से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन दे दिया है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, इस तरह से उपमा अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां यहाँ पे दे दिया है, रोला में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो नी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यवचित चिन्ह, प्रकाश का पर्यवचित शब्द यहाँ पे बोलेंगे तो गगन। 16वां दिया है, भलाई शब्द में प्रत्यय है ई, सप्तर्षि में कौन सा समास है, द्विगु समास है। 18वां दिया है, गुरुवादेशः में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, पद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा फलाय। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, हस्तु शब्द का हस धातु के किस लकार रूप से है, तो लोट लकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। खंड ब में यहाँ पे हमको लिखित जो मिलना है, इस तरह से एक पैसेज दे देगा, इसी पैसेज में से हमको यहाँ पे संदर्भ व्याख्या लिखना है और इसी पैसेज में से कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संदर्भ लिखना है और यहाँ पे अंश के यहाँ पे जो दिया है व्याख्या करना है। सो यहाँ पे अथवा करके दे दिया है, आप ये से ये कर सकते हैं या फिर सेकंड वाले को अथवा करके यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, अधोलिखित पद्यांश यानी पद के अनुसार एक पैसेज दे देगा और उसी पैसेज में से आपको यहाँ पर इसका संदर्भ से व्याख्या करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक गद्य से पैसेज पूछता है और एक पद्य से, दोनों का संदर्भ से व्याख्या लिखना होता है। तो इस तरह से अथवा करके चाहेंगे तो हम इसको भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, अधोलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इस तरह से इस पैसेज दिया है और इसका व्याख्या हमको संदर्भ सहित करना है। तो अथवा करके चाहे इसको हम कर सकते हैं, खवाले को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे दिया है, स्वपठित खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्र के थे, यहाँ पे हमको लक्ष्मण का चरित्र चित्र करना है। इस तरह से 3 नंबर हमको मिल जाते हैं। अथवा करके हम यहाँ पे आ रहे थे, द्वितीय सर्ग का कथार सारांश हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां दिया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। जैसे रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको किसी एक का आएगा, यहाँ पे लिखने के बाद उसकी 2 रचना लिखनी है। ख में यहाँ पे किसी एक कवि का आएगा, यहाँ पे एक लेखक का आता है और एक कवि का जीवन परिचय और उनकी 2 रचना लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एक यहाँ पे श्लोक लिखना है जो कि इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पे कुछ 2 प्रश्नों को हमको उत्तर देना है, जैसे पूछ रहा है प्रश्न वैसे ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आपको यहाँ पे 3 से 4 पेज का, यहाँ पे 5 पेज का यहाँ पे निबंध लिखना पड़ता है। तो इस तरह से क्लास 9th के हिंदी के पेपर में अर्धवार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वेरी वेरी थैंक यू।